हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आजकल आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज के बाद आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विषय से संबंधित मैं आप सभी लोगों के लिए जिला सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें से हमारा आज उत्तरकाशी जनपद है, पहला जनपद है, जिसको हम एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे दोस्तों। और जो आज उत्तरकाशी जनपद का पहला पार्ट है दोस्तों, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। इससे क्या है दोस्तों, जितने भी उत्तरकाशी जनपद के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये हमें आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 24 फरवरी 1960, 1 अगस्त 1949 या 15 सितंबर 1997। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा 24 फरवरी 1960 को क्या है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ था। और इसके साथ क्या है दोस्तों, दो जनपद और थे जिनका गठन भी 24 फरवरी 1960 को हुआ था। वो कौन कौन से थे? चमोली था और एक पिथौरागढ़। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद की, तो उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है? 8016। ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर वहीं हम पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों, तो पिथौरागढ़ क्या है दोस्तों, 7090 इसका क्षेत्रफल है, 7090। ठीक है, 7090 पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है। अगर ऐसे ही दोस्तों, अगर हम चमोली जनपद की बात करें तो 8030 इसका क्षेत्रफल है। कितना? 8030 चमोली जनपद का क्षेत्रफल है। यहीं पर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था? 1 अगस्त 1949। तो 1 अगस्त 1949 को क्या है दोस्तों, टिहरी का गठन हुआ था। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 15 सितंबर 1997 की, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, चंपावत जनपद का गठन हुआ था, चंपावत का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला या ए या बी दोनों। ठीक है, डी में ऑप्शन क्या है? ए एंड बी दोनों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बन गया है कि उत्तरकाशी में कितनी विधानसभा सीट हैं। तो क्या है दोस्तों, नॉर्मली याद रखना है दोस्तों कि उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीट हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और जो पुरोला विधानसभा सीट है दोस्तों, ये एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणिकर्णिका घाट किस जनपद में है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पूछा है। मणिकर्णिका घाट है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। और जो यहाँ पर रुद्रप्रयाग ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मणिकर्णिका कुंड। ठीक है, मणिकर्णिका कुंड, मणिकर्णिका घाट हो जाएगा उत्तरकाशी, मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है चाईसिल बुग्याल, चाईसिल बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, केदारकांठा बुग्याल या मझखाली बुग्याल। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों मझखाली बुग्याल। ठीक है, मझखाली बुग्याल कहाँ है दोस्तों? रानीखेत अल्मोड़ा में, रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, और जो ये चाईसिल बुग्याल हो गया, देवदामिनी बुग्याल और केदारकांठा बुग्याल है दोस्तों, ये हमारे उत्तरकाशी जनपद में है। आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए आप याद करिएगा। पांचों क्वेश्चन है दोस्तों, संक लिपि में लिखे गए काले रंग के आरेख उत्तरकाशी में किस जगह से मिले थे? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है पुरोला से, हर की दून से, फतेह पर्वत से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है पुरोला से। पुरोला में एक जगह है दोस्तों हुडली, वहीं से क्या है दोस्तों, संकलिपि में लिखे गए आलेख मिले थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी के यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों, तपोवन बुग्याल, बी है देवक्यारा बुग्याल, सी है दयारा बुग्याल या डी है देवदामिनी बुग्याल। अब जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, उत्तरकाशी की यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? देवदामिनी बुग्याल स्थित है। तपोवन बुग्याल हमारा गोमुख में है, देवक्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, दयारा बुग्याल भी उत्तरकाशी में है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों दयारा बुग्याल की, तो यहाँ पे अंडूडी उत्सव एक काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। अंडूडी उत्सव मनाया जाता है, दही मक्खन की होली। ठीक है, दही मक्खन की होली के लिए जाना जाता है दयारा बुग्याल को। और इसको ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किया गया था दोस्तों दयारा बुग्याल को, तो 2015 में।
ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी रखा है दोस्तों कि दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ ईयर कब घोषित किया गया, तो दयारा बुग्याल को 2015 में किया गया था, ठीक है। और देव क्यारा बुग्याल की अगर बात करें दोस्तों तो देव क्यारा बुग्याल 2019 में, ठीक है। देव क्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगोत्री में किन किन नदियों का संगम होता है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, भागीरथी और केदार गंगा, भागीरथी और अस्सी गंगा, भागीरथी और जाड़ गंगा, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है यहाँ पर कि गंगोत्री पूछा है दोस्तों कि गंगोत्री में किन किन नदियों का संगम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी और केदार गंगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों भागीरथी और अस्सी गंगा भी दे रखा है दोस्तों, तो भागीरथी और अस्सी गंगा का संगम कहाँ पर होता है? ये गंगोत्री है, और वहाँ अस्सी गंगा कहाँ पर होगा? गंगोरी में, ठीक है। अगर बात करें तो कहाँ पर होगा दोस्तों? गंगोरी में। गंगोरी में क्या होगा? भागीरथी और अस्सी गंगा का यहीं पर भागीरथी और जाड़ गंगा भी दे रखा है दोस्तों, तो भागीरथी और जाड़ गंगा का कहाँ पर होता है? भैरव घाटी में, भैरव घाटी में, ठीक है। भैरव घाटी में, ये भी उत्तरकाशी में है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तरकाशी में क्या स्थित नहीं है? अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन है छायागाढ़ बुग्याल, पशुपति आश्रम, छिया लेक बुग्याल, या शक्ति मंदिर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है छिया लेक बुग्याल, ठीक है। छिया लेक बुग्याल, क्योंकि छायागाढ़ बुग्याल हमारा उत्तरकाशी में है, पशुपति आश्रम भी उत्तरकाशी में है, शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में है। अगर बात की जाए दोस्तों छिया लेक बुग्याल की तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में क्या नहीं है? अब देखिए यही क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, ऐसी क्वेश्चन इसी प्रकार का। अब देखिए आज आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, डोरियानी ग्लेशियर, ज्योंतिहार ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर और कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये टिहरी जनपद में है, ठीक है, टिहरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपिन व सूपिन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपिन और सूपिन नदी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ठीक है। और रूपिन नदी अगर बात करें दोस्तों रूपिन नदी की, तो रूपिन नदी कहाँ से निकलती है? रूपिन नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआर से, ठीक है, डोडरा कुआर से, हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआर से। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सूपिन नदी की, तो सूपिन नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से, जो हमारा कहाँ पर है? स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में है। अगर हम और भी अंदर से बात करें दोस्तों, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1989 में। सबसे नया है दोस्तों, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, 1989 में उसकी स्थापना होती है। वहीं पर अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो 1980 इसका 1980 है दोस्तों। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। और जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है दोस्तों, तो ये 1936 का है। वहीं अगर हम इनकी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, तो 472 है, 472 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों कार्बेट नेशनल पार्क की, तो कार्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 520 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 520 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी जनपद में है दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? पौड़ी और नैनीताल में फैला है, पौड़ी और नैनीताल में। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कार्बेट नेशनल पार्क का अधिकांश भाग कहाँ पर है, तो पौड़ी में है दोस्तों, ठीक है, पौड़ी में इसका अधिकांश भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का मिनी बंगाल किस घाटी को कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड का मिनी बंगाल, वारसो घाटी, हरकी-दून घाटी, सिराई घाटी, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिराई घाटी। सिराई घाटी हमारे कहाँ पड़ती है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में पड़ती है, पुरोला साइड है दोस्तों। और सिराई घाटी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों?
दोस्तों, क्योंकि ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, लाल चावल के लिए, और तभी इसको क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। वारसो घाटी भी हमारी उत्तरकाशी जनपद में है, हर की दून घाटी भी हमारी उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। और पुरोला का प्रवेश द्वार भी हर की दून घाटी को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का मानसरोवर किस झील को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, नचिकेता ताल, डोडी ताल, भराड़सर ताल या नौकुचिया ताल। अब देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है भराड़सर ताल को, ये भी उत्तरकाशी जनपद में है दोस्तों। अगर बात की जाए नचिकेता ताल की, तो नचिकेता ताल भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में है, डोडी ताल भी हमारा उत्तरकाशी में है, और 6 कोनों वाला ताल है दोस्तों, 6 कोनों वाला मछली का ताल है, ठीक है, 6 कोनों वाला प्रसिद्ध मछलियों का ताल है। और नौकुचिया ताल हमारा नैनीताल में है दोस्तों, 9 कोनों वाला ताल है इसकी। और क्या है दोस्तों, ये सबसे गहरा ताल है दोस्तों, जिसकी गहराई 40 मीटर के समथिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, हरिद्वार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम जनघनत्व किसका है? उत्तरकाशी का है। अगर यहीं पर बात की जाए दोस्तों, हरिद्वार भी ऑप्शन पे आ रखा है, तो ऑप्शन हरिद्वार क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है, जिसका जनघनत्व कितना है? 801 है। उत्तरकाशी का कितना है दोस्तों? सबसे कम 41, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी के हरसिल में किन नदियों का संगम होता है? ऑप्शन है दोस्तों, भागीरथी व आकाशगंगा, दूसरा ऑप्शन है भागीरथी एवं हत्याहानी नदी, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी व अलकनंदा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तरकाशी के हरसिल में संगम होता है दोस्तों भागीरथी और हत्याहानी नदी का, ठीक है। भागीरथी और हत्याहानी नदी का संगम कहाँ पर होता है? यहाँ पर दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई यहाँ पे प्रिंटिंग में। जो इसका जो यहाँ पर है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भागीरथी और जलंधरी नदी का होगा दोस्तों हर्षिल में, ठीक है। जलंधरी, भागीरथी और जलंधरी नदी का कहाँ होगा? हर्षिल में होगा। यहाँ पर भागीरथी और हत्याहानी नदी कहाँ होगा दोस्तों? भागीरथी और हत्याहानी नदी का होता है दोस्तों मुखुआ, उत्तरकाशी में, ठीक है, मुखुआ उत्तरकाशी में। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में, जहाँ पर सास और बहू मिलती है और गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। भागीरथी और आकाश गंगा का होता है दोस्तों, अगर बात की जाए भागीरथी और आकाश गंगा की, तो ये होती है दोस्तों गौमुख में, ठीक है। भागीरथी और आकाश गंगा का संगम कहाँ पर होगा? गौमुख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में एक साथ ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा कहाँ पर है? अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, हमने देखा कि 7 ताल कहाँ हैं? नैनीताल में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि 7 ताल कहाँ है? नैनीताल में है। और एक क्वेश्चन दूसरा आता है दोस्तों कि 7 ताल मुख्य रूप से कितने तालों का समूह है? तो ये 3 तालों का समूह है दोस्तों, राम, सीता और लक्ष्मण ताल का। यहाँ पर पूछ रखा है दोस्तों कि एक 7 ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा ताल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षिल में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? अब देखिए दोस्तों, जो बछेंद्री पाल हैं, इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1854, 1869 या 1887 में। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1954 में, नाकुरी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है दोस्तों नाकुरी। जब आप उत्तरकाशी जाओगे दोस्तों, या इस वाले रूट से, धरासू बैंड वाले रूट से, तो पहले डुंडा पड़ेगा, उसके बाद नाकुरी पड़ेगा दोस्तों, आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। 1954 में इनका जन्म कहाँ होता है? नाकुरी, उत्तरकाशी में। और इनका अगर बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, एवरेस्ट फतह किया दोस्तों 24 मई 1984 को, 24 मई 1984 को। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और दोस्तों इनको जो अर्जुन पुरस्कार मिला था, सबसे पहले इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला? 1984 में। 1984 में इनको पद्मश्री मिलता है। अगर बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इनको 1986 में मिलता है। अर्जुन पुरस्कार 1986 मिलता है। और एक क्वेश्चन दूसरा आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनको वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था, कब दिया था? 2014 में। आप नोट करिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन, ये यहाँ पर 1869, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, ठीक है। 1887 में मुकुंद राम बरतवाल का जन्म होता है पौड़ी में, मुकुंद राम बरतवाल जी का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शीत ऋतु में गंगोत्री की डोली किस मंदिर में रखी जाती है? शीत ऋतु में गंगोत्री की डोली किस मंदिर में रखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर, मार्कंडेय मंदिर या ओमकारेश्वर मंदिर। अब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मार्कंडेय मंदिर में रखी जाती है दोस्तों, जहाँ पर भी क्या है दोस्तों, गंगोत्री माँ की डोली रखी जाती है। ये मुखवा उत्तरकाशी में पड़ता है दोस्तों, मुखवा उत्तरकाशी में, जिसमें हमने देखा था दोस्तों कि भागीरथी और जलंधरी नदी का भागीरथी और कौन सी नदी का संगम हो रहा था? हत्याहानी नदी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, नैनीसैनी हवाई अड्डा, गौचर हवाई अड्डा, माँ गंगा हवाई अड्डा, फूलबाग या पंतनगर। फूलबाग, सॉरी मैंने पंतनगर पहले ही बोल दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माँ गंगा हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? चिन्यालीसोड़ में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये चिन्यालीसोड़ जनपद, चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ में है, फूलबाग पंतनगर में है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, गौचर का है चमोली में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद को तिब्बत से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, थ्यांगला, व्यांगला, मुलिंगना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद को तिब्बत से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? थ्यांगला, ब्यांगला, मुलिंगना, नेलंग भी है दोस्तों, नेलंग। ठीक है, नेलंग भी आता है, रसंग चोकला आता है दोस्तों, रसंग चोकला। ठीक है, रसंग चोकला, थ्यांगला, ब्यांगला, मुलिंगना, नेलंग, रसंग चोकला। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल किस मंदिर में स्थित है? आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल। अब जो आपके पास ऑप्शन है नागनी देवी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, भरत मंदिर या शक्ति मंदिर। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा शक्ति मंदिर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है और ये विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में है, सामने पर है। ठीक है, नागनी मंदिर भी हमारा उत्तरकाशी में है दोस्तों, भरत मंदिर भी हमारा कहाँ है? भरत मंदिर, परशुराम मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये सब उत्तरकाशी जनपद में है। और एक भरत मंदिर और शत्रुघ्न, भरत मंदिर एक तुम्हारा भरत मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर कहाँ है? ऋषिकेश में भी है दोस्तों। और भरत मंदिर और शत्रुघ्न ताल पूछेगा, भरत और शत्रुघ्न ताल पूछेगा तो नैनीताल जनपद में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, उबलते हुए जल के लिए उत्तरकाशी का प्रसिद्ध ताल कौन सा है? नचिकेता ताल, डोडी ताल, गंगनानी ताल या फाचकंडी बयां ताल। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाचकंडी बयां ताल है दोस्तों। और जो फाचकंडी बयां ताल है दोस्तों उत्तरकाशी में है, गंगनानी ताल भी उत्तरकाशी में है, डोडी ताल उत्तरकाशी है दोस्तों। हमने देखा था कि 6 सुंदर मछलियों के लिए है 6 कोनों वाला ताल, नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में कौन सा स्थान भेड़ ऊन की चटाई के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है डुंडा, नाकुरी, बड़कोट या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नाकुरी है, जहाँ पे हमने देखा था कि बचेंद्री पाल का जन्म भी क्या है दोस्तों 1954 में इसी स्थान पर हुआ था। बड़कोट क्या है दोस्तों? बड़कोट हमारे उत्तरकाशी जनपद में ही है और डुंडा भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही है दोस्तों। ठीक है, और जो उत्तरकाशी जो भेड़ उनकी चटाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये नाकुरी उत्तरकाशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता किस जनपद की है? तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है सबसे पहले ऑप्शन देखिए, चमोली, देहरादून, नैनीताल या उत्तरकाशी। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता उत्तराखंड जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है, जो 62 पॉइंट कुछ है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों देहरादून की, तो सबसे अधिक महिला साक्षरता देहरादून में है। अगर हम पूरे उत्तराखंड में बात करें दोस्तों तो साक्षरता के स्थान पर हमारा उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पर आता है? 17वें नंबर पर आता है। ठीक है, 17वें नंबर पर आता है, जिसमें महिला साक्षरता कितने नंबर पे, कौन से नंबर पे आती है दोस्तों? महिला साक्षरता हमारी 20वें नंबर पर आती है। महिला साक्षरता अगर हम पुरुष की बात करें, ये फीमेल हो गया, महिला साक्षरता 20वें नंबर पर। अगर हम बात करें दोस्तों मेल की पुरुष साक्षरता तो 13वें नंबर पर आती है दोस्तों, 13%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में क्या नहीं है? नेलांग घाटी, गरतांग गली, मंदाकिनी झरना या धनार कुंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा धनार कुंड। ये धनार कुंड हमारा चंपावत जनपद में है दोस्तों। और हाल ही में आजकल क्या है दोस्तों, इसको मतलब ऐतिहासिक नाम दिए, कुछ दोस्तों सीएम धामी ने कुछ यहाँ पर क्या है ऐतिहासिक इससे कुछ खोज निकालने का वो क्या है दोस्तों, जिससे मतलब काफ़ी चर्चा में आ गया है दोस्तों। इसलिए क्या है धनार कुंड आपको अगर पूछेगा तो चंपावत जनपद में है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। और नेलांग घाटी, गरतांग गली और मंदाकिनी झरना कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में ही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद में 6 कोनों वाला ताल, प्रसिद्ध मछलियों वाला ताल कौन सा है? हमने देखा था दोस्तों, ऑप्शन है केदार ताल, काना ताल, रुइंसारा ताल, सर ताल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 6 कोनों वाला प्रसिद्ध मछलियों का ताल कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें तो हमने हमने मिस्टेक कर दी है दोस्तों, यहाँ पर डोडी ताल भी होना था जो राइट आंसर था। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, 6 कोनों वाला मछली प्रसिद्ध मछलियों का ताल डोडी ताल है दोस्तों। और जहाँ से क्या है, डोडी ताल से क्या है दोस्तों, डोडी ताल से एक नदी निकलती है, अस्सी गंगा। ठीक है, अस्सी गंगा भागीरथी की सहायक नदी है दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, तो डोडी ताल से निकलती है। वो भागीरथी के साथ संगम बनाती कहाँ पर? गंगोरी नामक स्थान पर। ठीक है, गंगोरी। और यहाँ पर दोस्तों केदार ताल उत्तरकाशी में है, काना ताल भी उत्तरकाशी में है। ये जो काना ताल है दोस्तों, ये लोकेशन इसके अगर पूछेगा तो डोडी ताल के जस्ट बगल में है। रुइंसारा ताल भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 136, 195, 205 या 56 किलोमीटर। अगर बात की जाए दोस्तों यमुना नदी की लंबाई की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 136। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसके भी कई फैक्ट है दोस्तों। महाभारत में कहा गया है कि कहाँ से निकलती थी, कालिंदी पर्वत से निकलती थी। ठीक है, स्थानीय लोग कहते हैं कि ये स्थानीय लोग के अनुसार क्या है, ये चंपासर ग्लेशियर से निकलता है, चंपासर ग्लेशियर। ठीक है, चंपासर। और भूगोल वेता कहते हैं दोस्तों कि बंदरपूर से या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 195, तो 195 दोस्तों अलकनंदा की लंबाई है। अलकनंदा की अगर बात की जाए 205, तो 205 भागीरथी नदी की लंबाई है दोस्तों, भागीरथी की। ठीक है, 56 किलोमीटर नंदाकिनी की लंबाई है दोस्तों। राज्य की सबसे छोटी नदी है नंदाकिनी, सबसे छोटी नदी है नंदाकिनी। ठीक है, नंद घुघुटी पर्वत से कहाँ से नंदाकिनी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? एक क्वेश्चन यहाँ पे एक नोट करेगा, नंदा घुघुटी से निकलती है, नंदा घुघुटी से निकलती है दोस्तों नंदाकिनी नदी। नंदा घुघुटी पर्वत की ऊंचाई अगर पूछेगा तो 6304 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूपिन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमने पहले भी चर्चा करी थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है आपके पास स्वर्गरोणी ग्लेशियर, गोमुख से, डोडा से, इनमें से कोई नहीं। तो सूपिन नदी के उद्गम होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा स्वर्गरोणी ग्लेशियर से, जो हमारा उत्तरकाशी जनपद में है। अगर इसकी एक क्या है दोस्तों, इसकी एक सहायक नदी दूसरी है जो जिसका नाम है रूपिन नदी। ठीक है, रूपिन कहाँ से निकलती है? डोडा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के डोडा से। अगर बात की जाए दोस्तों इनका संगम कहाँ पर होता है, तो संगम एक शायद मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लाया है, अगर नहीं भी लाया होगा तो पहले बता देता हूँ कि इनका संगम कहाँ पर होता है, नैटवाड़ में होता है। ठीक है, और गौमुख से दोस्तों आपको पता है गंगा नदी का उद्गम होता है। और प्राचीन साहित्य में, प्राचीन पुराणों में क्या है दोस्तों, ये रूपिन और सूपिन को क्या है, जला और उपचला नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपिन और सूपिन नदियों का संगम कहाँ पर? ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, इसका राइट आंसर मैंने बता चुका हूँ कि इसका नैटवाड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से देखते रहेंगे। उत्तरकाशी जनपद से असंगत को छांटिए। ठीक है, उत्तरकाशी में विधानसभा की सीट कितनी है? 3 है। बुरनावत पर्वत में भूस्खलन 2003, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, चीला परियोजना गंगा नदी पर है उत्तरकाशी में। अब देखिए दोस्तों, आपको इसका वो देखना था कि कौन सा उत्तरकाशी में से मतलब असंगत है, जो उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी वाला। हम मानते हैं कि चीला परियोजना गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये उत्तरकाशी न होकर कहाँ पर है दोस्तों, ये पौड़ी जनपद में है, पौड़ी में। ठीक है, गंगा नदी पर पौड़ी में है। और चीला परियोजना कितने मेगावाट की है पूछा जा सकता है, 144 मेगावाट का है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। कोई भी प्रश्न छूटने का वो नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी खुशी हो कि मेरे इतने सारे मेंबर जुड़े हैं यूट्यूब में। मैं आपके लिए वीडियो बनाने का बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा, और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे दोस्तों हम पोस्टमार्टम क्लास के रूप में यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन फैक्ट बनेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।